तो बच्चों हम अपने टॉपिक बहुपद के गुणनखंड को कंटिन्यू करते हैं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड को कंटिन्यू करते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चन को करने की, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो टॉपिक हमारा वही है, पॉलिनोमियल के फैक्टर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर, और किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा कि हम 4z² को ऐसे ही लिख देते हैं, फिर माइनस, फिर 16 की जगह छोड़ते हैं, फिर z, फिर प्लस, फिर 15 कर देते हैं। बच्चों यहां तक आपको आसानी के साथ बात समझ आ पा रही होगी। मैंने आपको बताया है कि ये जो साइन प्लस का है, इसी साइन को आप यहां प्लस लगा दोगे। यहां आप अब क्या करोगे, ये z² का जो कॉफिशिएंट है और अचर पद, जो z² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे। 15 और 4 का गुणा कर दोगे। ये लास्ट में 15 और ये शुरू में जो 4 लिखा है, इसका गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 15 चौक 60 होता है बच्चों। अब इस 60 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ दें तो 16 हो जाए और गुणा कर दें तो 60 हो जाए। अब 60 के फैक्टर होंगे तो फिर जाहिर सी बात है गुणा करके तो 60 होगा ही होगा। 60 के फैक्टर होंगे तो जाहिर सी बात है गुणा करके तो 60 होगा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब उनको जोड़ दें तो बच्चों 10 हो जाए। तो बच्चों ये देखो कि 10 6 60, 10 6 16, और 10 और 6 16 भी हो रहा है। 10 6 60 और 10 और 6 16 भी हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट हटाओगे। तो ब्रैकेट हटाने के लिए आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4z² माइनस 10z माइनस 6z प्लस 15 हो जाएगा बच्चों। यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे, यहां कॉमन देखोगे आप, यहां कॉमन देखोगे। आपको मैं कॉमन इस तरह दिखाऊंगा कि यहां पर आप देख रहे हो कि 2 का डिवाइड जा रहा है, यहां पर भी आप देख रहे हो 2 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया है, कॉमन का मतलब भाग करना भी होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये कॉमन हो गया 2। और इंग्लिश के अल्फाबेट देखोगे तो z दोनों तरफ है, तो z कॉमन ले लोगे, z कॉमन ले लोगे। तो यहां बचेगा 2z माइनस 5 माइनस, यहां पर कॉमन ले लेंगे बच्चों हम 3। तो 2z, अब ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है। 2z माइनस 5। ठीक है, 3 5 15, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, देख लो। ठीक है, क्या करने वाले, यहां मैं कह रहा हूं आप ब्रैकेट समझ लो या लगा लो। ठीक है, और ये देखो कि इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2z माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन हो गया। यहां से इसको बाहर निकाल लाओ, यहां से इसको निकाल लाओ बाहर। 2z माइनस 5, 2z माइनस 5। तो फिर ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये ब्रैकेट यहां लगा दोगे, यहां पे। अब ये देखो कि इस माइनस के लेफ्ट में कौन बचा, सिर्फ 2z, राइट में कौन बचा, 3। तो 2z माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2z माइनस 3 एक ब्रैकेट में। आपकी समझ आया होगा ये फैक्टर। आप इक्वल के निशान लगा लेंगे और हमारा काम खत्म। नोट कर लीजिएगा इसको। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, पहली स्टेप बहुत आसान होती है, यही कॉपी कर लेना है। 12a² प्लस 2 की जगह खाली छोड़ दो, 2 की जगह छोड़ दो, और a फिर माइनस और फिर 4। अब क्या करना है आपको बच्चों, क्या करना है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है यही माइनस आप यहां लगा देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, a² का गुणांक, a² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट यानी अचर पद, इन दोनों के आप गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा आ जाएगा 48। 12 चौक 48, 48। अब 48 के साथ क्या करना, आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 48 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको घटाकर 2 आ जाए, कि उनको घटाकर 2 आ जाए। तो आप कहेंगे 48, तो आप कहेंगे 8 6 48। इतना टेबल तो हमें आते हैं। ठीक है, इतना टेबल हमें आते हैं। अब बच्चों क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है, यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये 8 का आएगा तो 8 है प्लस का। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, 12a² ऐसे ही लिखोगे, इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो साइन है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सारे साइन में कर दोगे, यहां भी कर दोगे और यहां भी कर दोगे, तो प्लस का 8a और माइनस का 6a हो जाएगा, माइनस का 4। यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे, यहां कॉमन आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड दोनों में जा रहा है, बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, तो 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है। क्या 2 से कोई बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड यहां भी जा रहा है, तो 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 2 6 12, 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 2 4 8। लेकिन क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है, तो वही नंबर कॉमन लिया जाएगा अगर इससे बड़ा भी कोई नंबर हुआ तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आप देखो 4 का डिवाइड जा रहा है और यहां पर भी 4 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका, 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ 4 आपका कॉमन हो जाएगा, 4 से दोनों तरफ डिवाइड जा रहा है। तो आपने एक तो 4 कॉमन ले लिया, दूसरा आप कहेंगे कि a यहां भी है और a यहां भी है, यहां a² है, यहां a की पावर 1 है, तो आपने कम पावर वाली इंग्लिश अल्फाबेट कॉमन उठा लिया। अब आप यहां पर देखते हैं कि क्या बचेगा, तो 4 3 12, यहां 3a² है, a की एक पावर बाहर तो एक अंदर, प्लस यहां पर आप डिवाइड कर 4 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 4 2 8, a बाहर जा चुका है वो अंदर लिखोगे नहीं, माइनस। अब यहां आ जाओ, यहां आपसे मैं कहूं कि क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कि देख लो यहां पर किसका डिवाइड जा रहा है और यहां पर किसका डिवाइड जा रहा है, तो यहां 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब माइनस का कॉमन लेने की वजह से ये साइन जो है ऊपर दोनों के दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे तो यहां प्लस का हो जाएंगे, ठीक है, और डिवाइड तो आप करोगे ही करोगे, तो 2 3 6 तो 3a और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का भी हो चुका प्लस, और 2 2 4। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने यहां कॉमन ले लिया, ठीक है, हाँ। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो तो जरा, देख लो बच्चों, यहां पर आपने ब्रैकेट लगा लिया या सोच लिया, और आपसे मैं कहूं कि इसके लेफ्ट में क्या सेम है और इसके राइट में क्या सेम है इस माइनस के, तो आप कह रहे हैं कि 3a+2 का ब्रैकेट सेम है, 3a+2 यहां भी है और 3a+2 यहां भी है। इस 3a+2 को ले आओ इस ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से बाहर रख लो लाकर, इस ब्रैकेट से बाहर रख लोगे लाकर, ठीक है, किसको, यहां पर रख लोगे 3a+2 को, 3a+2 को यहां से ये लाए आप, कम दिख रहा है शायद, इस तरह से 3a+2 को। अब ये माइनस यहां पर लगा दिया, इस माइनस के लेफ्ट में देखो तो 4a है और इस माइनस के राइट में देखो तो 2 है, इट मींस 3a+2 एक ब्रैकेट में और 4a-2 एक ब्रैकेट में। यहां तक बात आपके समझ आई बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट से माइनस इस ब्रैकेट से 2 अभी और कॉमन लिया जा सकता है, देखो 3a+2 यहां से 2 कॉमन लिया तो 2a-1 इस तरह से, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3a+2 और ब्रैकेट में 2a-1 इस तरह से। इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे बच्चों। मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है आपके सामने 12a² + 2a-4, यहां तीनों जगह से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों जगह से, तो आप कहेंगे कि हाँ दिख रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर 6a² + a-2 बच जाएगा। अब क्या करोगे, ये 6 और ये 2, इन दोनों के गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 होता है। अब 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें, ये 2 अपनी जगह, 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, 6a² ऐसे ही लिखोगे, 6a² ऐसी प्लस यहां पर 1 है, उस 1 की जगह छोड़ दोगे, फिर a फिर -2, ये माइनस है, ये माइनस यहां लिखा जाएगा। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको घटाकर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 3 12, ये 2 अपनी जगह लिख दो, 6a² अंदर मल्टीप्लाई प्लस 4, मतलब ब्रैकेट हटाना है, +4a - 3a - 2
अब ये 2 अपनी जगह लिखा हुआ है, यहां हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कॉमन लें 2 का जोड़ा बना के और यहां 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। तो यहां 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे तो बच्चों हमें दिख रहा है कि यहां पर 2a है कॉमन, तो फिर यहां कौन बचेगा, 2a कॉमन करने से 3a प्लस 2 माइनस यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लोगे, तो यहां पर भी बच जाएगा 3a प्लस 2, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर जो भी ऊपर जो भी कुछ है वो अब इसमें ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो साइन चेंज होकर आएगा, तो साइन चेंज होकर आएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ब्रैकेट में ये इससे ब्लैक से लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में बताओ क्या सेम है। आपने कहा ये वाला ब्रैकेट है बिल्कुल सेम, ये ब्रैकेट आपने उठाया और यहां पर लिख दिया 3a प्लस 2 और इसके आगे ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 ये आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा दोगे, ये ब्रैकेट यहां पर अब इस ब्रैकेट में बचेगा कौन, माइनस के लेफ्ट में बचेगा 2a और माइनस के राइट में बचेगा 1। तो ये हमने फैक्टर कर लिए बच्चों, आपकी समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, अगर हमको इस बहुपद के अगर हमको गुणनखंड करने हैं बच्चों, तो हमको ये क्वाड्रेटिक तो नहीं दिखाई दे रहा, हमको ये द्विघातीय बहुपद तो नहीं दिखाई दे रहा, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों क्या हम यहां सब में से k कॉमन ले सकते हैं? देखो बच्चों k यहां भी है, k यहां भी है और k बच्चों यहां भी है, तो k तीनों जगह है तो k हम कॉमन ले सकते हैं। और बच्चों साथ में और हम देखें कि क्या इस पॉलिनोमियल को हम और रिड्यूस कर सकते हैं और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या यहां तीनों जगह से k के साथ साथ और भी कोई नंबर है, ये इंग्लिश का अल्फाबेट k का तो सब में डिवाइड जा रहा है, और कोई नंबर भी है कि जिसका डिवाइड यहां भी जाए, यहां भी जाए, यहां भी जाए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। 6 का डिवाइड यहां जाएगा लेकिन यहां नहीं जाएगा, यहां भी नहीं जाएगा। तो बच्चों 3 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड यहां भी जा रहा है और 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है। इसका मतलब बच्चों 3k जो है ना वो कॉमन है। यहां पर बच्चों 3k क्या है, 3k है कॉमन। तो 3k कॉमन लेने के बाद होगा क्या, यहां 3 का डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जाएगा और k क्यूब में से k बाहर चली गई तो k स्क्वायर अंदर बचा, 3 पावर में से 1 पावर बाहर गई तो 2 पावर अंदर बची, फिर प्लस 3 का डिवाइड करोगे 15 में तो 3 5 और 15 और k स्क्वायर में से एक k की पावर 1 बाहर गया तो k की पावर 2 में से 1 पावर बाहर तो 1 पावर बची, माइनस 3 2 6, ठीक है 3 2 6 k था और वो k बाहर चला गया तो अंदर k नहीं आएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये आप कहोगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आप कहोगे कि द्विघातीय बहुपद है। ठीक है बच्चों, समझ आ पा रहा है यहां तक। अब क्या करोगे, वही काम 3k यहां लिख दो और यहां पर ये ब्रैकेट लगाओगे, अब क्या करोगे 7k स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, 7k स्क्वायर ऐसे ही, प्लस भी अपनी जगह वैसे ही, 5 की जगह छोड़ दो, 5 की जगह छोड़ दी हमने, फिर k लिखा, फिर माइनस, फिर 2 लिख दिया। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो साइन है माइनस का, ये जो साइन है माइनस का, इसी साइन को आप यहां लगा दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, और बच्चों क्या करोगे, के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7 है, के स्क्वायर का गुणांक कितना है 7 है, और अचर पद कितना है 2 है, तो इन दोनों का गुणा कर दोगे, इन दोनों का, तो 7 दूनी 14 होता है बच्चों, 7 दूनी कितना हो जाता है बच्चों 14, 14, ठीक है ना। अब 14 के, इस 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के 5 आ जाए। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 2 14 और 7 में से 2 गए तो 5 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट आप यहां लगा दोगे, ये ब्रैकेट आप यहां लगा दोगे। अब सारी चीजें नोट करते जाओ। आपने यहां पे लिखा 3k आपने यहां लिखा, 7k स्क्वायर ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का 7k माइनस का 2k माइनस 2, यहां से कॉमन लो और यहां से कॉमन लो। ठीक है, ये 3k ऐसे ही लिख दोगे, ये 3k
ऐसे ही लिख दोगे, फिर ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में, इन दोनों पदों में, यहां पे और यहां पर क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 7 भी कॉमन है और k भी कॉमन है, तो यहां बचेगा k प्लस 1। पूरा का पूरा 7 के उठा के बाहर पहुंच चुका है, तो अब तो वो अंदर आएगा नहीं। माइनस यहां क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, वो भी माइनस का, माइनस के साथ, तो यहां पर k और ये माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस, प्लस का 1। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि अब क्या कॉमन है, अब क्या कॉमन है, तो k प्लस 1 यहां भी है, इस माइनस के लेफ्ट में, इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में, k प्लस 1 दोनों जगह है। k प्लस 1 को ले आओ बाहर, k प्लस 1 को बाहर ले आओ, ठीक है, k प्लस 1 को बाहर ले आए हम। ये जो ब्रैकेट है ये हमने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब k प्लस 1 को, ये 3k यहां पर लिखा ही हुआ है, ये 3k यहां पर लिखा ही हुआ है, और k प्लस 1 ये आ गया, ये आ गया। अब ये माइनस के लेफ्ट में कौन बचा, 7k, माइनस के राइट में कौन बचा, 2, तो बच्चों 3k, फिर k प्लस 1, फिर 7k माइनस 2, ये फैक्टर आ गए, नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कि इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस तरह करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किस तरह करने हैं। तो आपको रटी रटाई स्टेप लिखनी है कि आपको लिखना है 21k² प्लस 5 की जगह छोड़ दोगे, फिर k, फिर माइनस और फिर 6। अब 21 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 126, मतलब कि 126। अब 126 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये माइनस है तो यहां पर माइनस, 126 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर 5 आ जाए, और वही यहां पे लिखने होंगे, और वही यहां पर लिखने होंगे कि घटाकर 5 आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, 126 के फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। हाँ, सभी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 6 12 और 2 3 6। अब 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 3 से करोगे, 3 2 6 और 3 1 3। अब 3 से डिवाइड जा रहा है एक बार, और 3 7 21, फिर 7 1 7। अब बच्चों हम यहां से ढूंढेंगे, किस तरह ढूंढेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि 3 2 6 और 7 3 21, तो 21 इंटू 6 करोगे, तो 21 इंटू 6 करोगे, लेकिन 21 माइनस 6 बच्चों आपका 5 नहीं हो रहा, 5 हो जाना चाहिए। दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 5 आ जाए, इन दोनों को घटा के ये आ जाए 5, ये वाला। तो बच्चों अब क्या कर सकते हैं, हम क्या करते, चलो ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है, चलिए ऐसा करके देख लेते हैं, किस तरह, इस तरह करके देख लेते हैं कुछ कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है, 6 3 18, तो 18 माइनस 7 भी, 18 माइनस 7 भी 5 नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, यहीं से ढूंढने हैं, इसी तरह आपको ढूंढने हैं, ये मैं बता रहा हूं कि इस तरह ढूंढने हैं, ठीक है ना, इस तरह ढूंढने हैं। वैसे तो ये क्या नाम है, 14 का टेबल पढ़ लो आप, तो 14 निम्मा 126 होते हैं, आपको अगर इतने टेबल पता हो तो, ठीक है। तो 14 9 126 होता है, और 14 में से 9 गए तो 5 भी बचता है। और यहां पर भी देख लो तुम, यहां पर आप देखोगे तो 2 7 14 और 3 3 9, ठीक है, 2 7 14, ये 14 और ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये अंदर वाला ये 3 इंटू 3 9 और ये 2 इंटू 7 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 माइनस 9, ठीक है ना, इस तरह हमने तोड़ लिया, तो 14 माइनस 9, तो 14 निम्मा 126 भी होता है। अब इन दोनों का गुणा 126 आया है, और यहां पर जो लिखा जाएगा उनका भी मल्टीप्लाई 126 ही आना चाहिए, और घटा दे तो 5 आना चाहिए। घटाने का निशान है तो घटाओगे, कभी कभी जोड़ने का होगा, कभी घटाना होगा, कभी जोड़ होगा। यहां इस वाले निशान से आप देख लोगे, डिपेंड करेगा यहां पर जो साइन है उस पर कि हमें घटाना है या जोड़ना है, ठीक है। तो 14 में से 9 गए तो 5 भी बच रहा है, और 14 इंटू 9 126 भी हो रहा है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट हटाओगे, कहने का मतलब ब्रैकेट हटाओगे। तो बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये जो 14 आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्लस का है या माइनस का, ये जो 14 आपके सामने लिखा हुआ है ये प्लस का है या माइनस का, तो आप कहोगे कि ये तो प्लस का है। तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है प्लस, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट हट जाएगा।
तो आपने लिखना है 21 के स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई करो, इसका यहां मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, पीछे से के का भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 14 के फिर प्लस इंटू माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये 9 के और -6। अब यहां पर कॉमन लोगे तो यहां पर क्या कॉमन है, 7 की टेबल में 21 भी आ रहा है और 7 की टेबल में 14 भी आ रहा है, तो 7 हो गया। नंबर देखा जाए तो नंबर तो हो गया बच्चों 7 कॉमन, तो 7 कॉमन ले लिया। अब इंग्लिश का अल्फाबेट देखा जाए तो के कॉमन हो रहा है, तो अब कॉमन कर लिया हमने, तो यहां पर क्या बचेगा, 7 या 21, 7 3 21 और के की पावर 2 थी, एक पावर बाहर तो एक अंदर, प्लस 7 2 14, 7 2 14 और के हमने कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, तो वो के तो अंदर आएगा नहीं। माइनस यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया माइनस का 3 कॉमन, क्योंकि 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना भी होता है, जो बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वही कॉमन है, तो हमने बाहर ले लिया उसको। अब यहां पर एक चीज देखनी है कि जो आपने कॉमन लिया है वो साइन उसका क्या है, साइन उसका माइनस है। अगर माइनस साइन है तो फिर ये साइन अंदर के चेंज होकर आएगा, अंदर ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 3 के बचेगा तो प्लस का बचेगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर 3 2 6 ये 2, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने भी चाहिए, ये ध्यान भी रखना है। अब बच्चों आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट यहां पर सोच लो या लगा लो, ऐसे आपने सोच लो या लगा लो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस माइनस के लेफ्ट में देखो क्या है कॉमन और राइट में देख लो क्या है कॉमन, आप कहेंगे सर ये है तो के 3 के प्लस 2 कॉमन, ये है तो जरा देखें 3 के प्लस 2 कॉमन है, तो हम कहेंगे अच्छा 3 के प्लस 2 कॉमन है, तो फिर इसको यहां से और इसको यहां से बाहर ले आओ, और इस ब्रैकेट को हमने ये लगा दिया, ये ब्रैकेट ये लगा हुआ है, ठीक है। बाहर जो चीज हम लेकर आए उसको लिख देंगे 3 के प्लस 2 कॉमन करके बाहर, दोनों तरफ था माइनस का निशान, माइनस के लेफ्ट में क्या बचा 7 के, माइनस के राइट में क्या बचा 3, तो हमारे फैक्टर आ गए 3 के प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 7 के -3 एक ब्रैकेट में। आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने, इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड करने, तो रटी रटाई स्टेप लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक है ना, लगातार, ठीक है। कई सारी वीडियोस मैं आपको इससे रिलेटेड करा चुका कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना, तो रटी हुई लाइनें हैं, तो आप भी रट चुकी होगी आपको भी, ठीक है। तो लाइन पहली किस तरह लिखनी होती है, 5x²। पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि यहां पर कुछ ऐसा नंबर हो जिसका डिवाइड यहां भी चला जाए, यहां भी चला जाए, यहां भी चला जाए, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि सेम नंबर से यहां भी, जैसे कि मैं ये कहूं सेम नंबर से, मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 से डिवाइड यहां जाए तो 5 से डिवाइड यहां जाए तो 5 से डिवाइड यहां जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम 5 कॉमन करके इसको छोटा कर लेते, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं रहा, कोई भी सेम नंबर ऐसा नहीं है जिसका डिवाइड सब जगह चला जाए। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना स्टार्ट काम शुरू। तो आप कहोगे कि यहां पर 5x², ठीक है, नोट कर लेना ऐसे ही, फिर प्लस लगाना है, फिर 3 की जगह छोड़ दोगे, फिर x, फिर माइनस, फिर 14 लिख दोगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो साइन है यही साइन हमको यहां पर लगाना होता है, इसी साइन को हम यहां पर लगाएंगे बच्चों। अब साइन लगाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस 5 का और इस 14 का कर दोगे गुणा, ये जो शुरू में लिखा है 5 और ये जो लास्ट में लिखा है 14, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 5 होता है 70। अब आपको 70 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाए, और फैक्टर होंगे, अगर 70 के फैक्टर होंगे वो, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई करके 70 तो आएगा ही आएगा। अब हमें खास बात बस ये समझनी है कि सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए, तो 10 सत्ते 70, हम इतने तो पहाड़े भी जानते हैं, ठीक है ना, 10 सत्ते 70 भी होता है, 10 × 7 और 10 - 7 काम बन रहा है, ठीक है ना, 10 सत्ते 70 भी हो रहा है और 10 में से 7 गया तो 3 भी हो रहा है। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है। 10 बच्चों किसका है, 10 है प्लस का, ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो हम 5x² ऐसे ही नोट कर देंगे इसको, और ये जो प्लस है इसको ब्रैकेट को हमें हटाना है। हटाने का मतलब इसको सॉल्व करना है, मतलब कि ओपन करना है, मतलब इसके बाहर जो साइन होगा उसका
ब्रैकेट के अंदर सारे साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहां भी करोगे और फिर यहां भी करोगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 पीछे से x, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 और पीछे से बच्चों x माइनस का 14। अब यहां से कॉमन लेना है और यहां से कॉमन लेना है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों यहां पर 2 का जोड़ा ये ले लोगे और इस 2 के जोड़े में से कॉमन लोगे और इस 2 पद का जोड़ा ये लोगे, 2 टर्म का पेयर ये लोगे और यहां से कॉमन लोगे और यहां से कॉमन लोगे। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हो कि 5 यहां भी है और 5 यहां भी। क्यों? देखो बच्चों, मैं इसको ये कह दूं 5x स्क्वायर और इसको कह सकता हूं प्लस 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5x तो 10x ही तो है ये, 2 इंटू 5x का मतलब 10x ही तो हुआ, माइनस 7x माइनस इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। अब देखो बच्चों यहां से और यहां से हमें कॉमन लेना है, यहां से और यहां से अगर हमें कॉमन लेना है तो क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन, देख लो बच्चों। 5 दोनों जगह है और x अगर मैं मैथ उसमें देखूं कि नंबर दोनों जगह कौन सा है तो आप कहेंगे 5, ठीक है। कांस्टेंट नंबर कौन सा दोनों तरफ है तो आप कहेंगे 5। इंग्लिश अल्फाबेट दोनों तरफ कौन सा है तो बच्चों आप कहेंगे x, तो 5x कॉमन हुआ। अब यहां पर क्या बच जाएगा, 5 तो बाहर गया, x की 2 पावर थी, 1 बाहर चली गई तो x बचेगी 1 पावर के साथ, प्लस यहां पर 5x बाहर जा चुका तो 2 तो बचेगा सिर्फ अंदर, माइनस यहां पर 7 दोनों तरफ है तो 7 कॉमन ले लोगे तो x यहां पर और साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आने भी तो चाहिए। अब यहां पर एक ब्रैकेट आप सोच लो या फिर लगा लो और इस माइनस के लेफ्ट में देखो और राइट में देखो कि क्या चीज कॉमन है। आपको बड़े आसानी से और साफ साफ दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 2 दोनों तरफ है, x प्लस 2 हो गया कॉमन, x प्लस 2 दोनों तरफ है, x प्लस 2 हो गया कॉमन, x प्लस 2 दोनों तरफ है, x प्लस 2 हो गया कॉमन। तो हमने x प्लस 2 को यहां से उठाया और x प्लस 2 को यहां से उठाया और बाहर हम ले आए, बाहर हम ले आए, हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2। तो अब देखो ये माइनस मैंने यहां लिख लिया, इस माइनस के लेफ्ट में कौन बचा, सिर्फ 5x, इस माइनस के राइट में कौन बचा, सिर्फ 7। तो बच्चों x प्लस 2 एंड 5x माइनस 7 फैक्टर हो गया 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 का, ठीक है ना, फैक्टर हो गया ये। तो आपके समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों।